अस्सलाम वालेकुम। सर आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। गाइस, जिन लोगों को नहीं पता, ये हमारे सीईओ हैं मैक्सिबल्स के, उनको मैंने स्ट्रीम पे लिया है। काफ़ी लोग बात कर रहे थे उसके बारे में। क्या नाम है, वड़गे के बारे में। सर वड़गे क्या है ये, कि कोई ई स्पोर्ट्स टीम है? लॉट ऑफ स्ट्रीमर्स वर टॉकिंग अबाउट इट एज वेल। ग्रुप्स में भी लोगों ने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए थे। मैंने कहा ज़रा ये क्लियर कर लें आपसे। हेलो। हेलो, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, अब ये पहले नहीं आ रही थी, बताएं। मैं वड़गे के बारे में पूछ रहा था कि वड़गे हैकर है, लोग चैट में लिख रहे हैं वड़गे हैकर है, वीसी ये वो। तो उनके बारे में पूछना था, क्या सीन है, कौन है ये? हमें तो इतना पता है कि स्टेक होल्डर टीम है, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं पता। वर्गे की टीम वो है, बचपन में जब हम बच्चे होते थे ना, हमें वालिदैन ना गेम नहीं खेलने देते थे। अच्छा। फिर हम बड़े हुए, अल्लाह ने हमें पैसा दिया, हमने कहा यार एक कंपनी बनाएंगे और अपनी टीम बनाएंगे। अच्छा। हमारे वर्गे का रोस्टर है तकरीबन 15 से 20 लोगों का। ओके। शादीशुदा लोग हैं, बच्चों वाले हैं, ऐसे लोग हैं जिनको शौक था लेकिन वो उस शौक को परसू नहीं कर सकते क्योंकि उनको कहीं और से अब सेटल हो गए अपने करियर में। तो जब वो फ्री होते हैं, कौन सी वर्ड गेम किस दिन खेलेगी, डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। लाइक 20 आपको बताया 15 से 20 दिन का रोस्टर, 20 प्लेयर्स का रोस्टर है, फ्रेंड्स एंड फैमिली का ग्रुप है, उसमें से जो भी अवेलेबल होता है खेल लेता है। सो पहले दिन के बाद कुछ गैरत के मसले बन गए थे। गैरत के हो गए। गैरत के मसले इसलिए बन गए कि हम लोग बहुत ही नीचे थे और हम ऐसे भी कहने लगे थे कि ये तो फजूल टीम है, ये है तो वो है। तो हमने कहा, फिर कुछ लोगों ने कहा कि नहीं यार, इस मसले को हल करते हैं। ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ कुछ ही लोग हैं दुनिया में अच्छे, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो बहुत अच्छा खेलते हैं लेकिन उनको किसी नाम शोहरत की जरूरत नहीं होती। फिर वो अगले 2 दिन फिर वो हमने रिपीट किया जो करना चाहिए था। बट एक चीज थी जो मैं क्लियर करना चाहूंगा, आई सी देयर इज अ लॉट ऑफ वॉच पार्टी गोइंग ऑन। कल हम लोग मैच, हमने सारे मैचेस देखे, हमें बड़ा मजा आया। नॉर्मली मैं सारे मैचेस नहीं देखता, लेकिन हमने कल और आज सारे मैचेस देखे। कुछ यूट्यूबर जो वॉच पार्टी कर रहे थे जब फोर्थ राइफ के साथ वर्गे का मैच हुआ और वो जीत गए वर्गे वाले। सो दे वर सेइंग कि यार अगर ये हैक यूज नहीं कर रहे, ये कोई अगर हैक यूज कर भी रहे हैं तो अच्छा हैक यूज कर रहे हैं तो बड़ी दाद देनी पड़ेगी। सो दैट वाज वेरी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आई नो लाइक फोर्थ राइफ पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट टीम है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ वही बेस्ट है, इसके अलावा भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हैं, बड़े अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं जिनको लाइमलाइट की जरूरत नहीं है। दे प्ले बस नॉर्मली लो प्रोफाइल होकर खेलते हैं और काम चलाते हैं। जो और मैं बताऊं, जब आपके ऊपर नाम का टैग ना हो, आप जस्ट प्ले फॉर फन खेलो, आपकी परफॉर्मेंस वैसे ही इवैल्यूएट हो जाती है, मतलब इनहांस हो जाती है। अब फोर्थ रैंक को तो और बाकी जितनी भी टीम्स हैं, इनको तो इसलिए खेलना है क्योंकि इनके साथ एक नाम का टैग है, तो इनको उस नाम को बरकरार रखना है। अब हम बाकी के साथ ये कोई मसला ही नहीं है। अच्छा। नॉर्मली गेम करनी है उनके साथ एक, तो बाकी हैकर शैकर कोई नहीं है, ये चीजें चलती हैं, इस चीज से सारे बाहर निकल रहे हैं। अच्छा, आप लोगों को फिर से बता दूं कि ये जो कॉल पे मेरे साथ भाई मौजूद हैं, ये ऑनर है, सीईओ हैं मैक्सिबल्स के। मैक्सिबल्स की टीम्स इनकी हैं, मैक्सिबल के सारी इन्वेस्टमेंट जो है वो यही कर रहे हैं, इन्हीं की है, मतलब यही ऑनर है, सोल प्रोपरेटर। क्या होता है वो यार, जो भी वर्ड है मुझे बोला नहीं आता मुझे। बस अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह खैर रखे। लोग दुआ करें, इसको हमने ग्रो करना है और इस लेवल तक लेकर जाना है कि पाकिस्तान में ई स्पोर्ट का नाम हो तो मैक्सिबल्स का नाम आए। हाँ। व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ मैक्सिबल्स? एंड क्या है कि यहाँ तक पहुंचना है? अभी तक क्या सोचा है? अल्टीमेट गोल ये है कि it will take like 4 to 5 years। अभी स्टार्ट है, 2026 में हमारा प्लान है कि हम लोगों ने लैन इवेंट करवाना है। मेन चीज ये है कि हमें फुली इंडिपेंडेंट होना है हर लिहाज से। अभी तक हम लोग कोई पैसा कहीं से नहीं कमा रहे। वी हैव द ब्रॉडकास्ट अभी आई है, हमारे पास अपना इन हाउस स्ट्रक्चर है, सारा कुछ अब आया। अभी हम पैसे कहीं से नहीं कमा रहे, अभी हम लगा ही रहे हैं और हमें पता है 2 साल डाउन द लाइन हमें पैसे लगाने ही पड़ेंगे ब्रांड को बिल्ड करने के लिए। ओके। उसके बाद इसको
मतलब अपने पैरों पे खड़ा करने के लिए obviously we need to add some more ventures, like हम अपने accessories launch करने वाले हैं, उसके बाद headphones launch करने वाले हैं जिसके अंदर different होंगे, हम कनेक्ट चाइनीज कंपनी के साथ, so we are planning for, क्योंकि जब अगर कंपनी अगर 1 साल 1.5 साल में इंडिपेंडेंट नहीं ना होती तो it is very hard to sustain a company on a personal expense. तो हमारा टारगेट ये है कि 3 साल के अंदर इसको इस लेवल तक पहुंचा दिया जाए कि ये कम से कम अपना खर्चा निकाल के मैनेज कर ले। ओके, लैंड इवेंट का प्राइस पूल क्या होगा वैसे? देखिए लैंड इवेंट, अगर आप सही वाला लैंड इवेंट जिसकी बात जो सही जेन्युइन लैंड इवेंट होता है उसके ऊपर जो खर्चा आना है वो तकरीबन 5 से 6 करोड़ का खर्चा है मिनिमम। इससे कम का लैंड इवेंट और उसका प्राइस पूल मिनिमम भी, अगर आपने लेट्स से इंटरनेशनल टीम्स को इनवाइट करना है इंटरनेशनल टीम्स तरीके से हैंडल, यस, लोकल टीम का तो लैंड इवेंट तो आप 50 लाख में भी करवा सकते हैं। हाँ, गॉट इट, मतलब 7 लाख में भी करवा सकते हैं। वो लैंड इवेंट तो हम परसों भी करवा सकते हैं, लेकिन उसका फायदा कोई नहीं है। तो टू इनवाइट द इंटरनेशनल टीम्स तो उसके लिए आपको 5 से 6 करोड़ का खर्चा होगा, उसकी ऑपरेशंस कॉस्ट सब कुछ, और प्राइस पूल मिनिमम भी लाइक 1 करोड़ तो होना चाहिए अगर आप इंटरनेशनल टीम्स को बुला रहे हैं। आई थिंक इंटरनेशनल अगर बड़ी टीम्स को बुलाना है तो मेरा ही ख्याल के 1 करोड़ पे भी वो कन्विंस हो जाएंगे, बट हाँ मतलब मिनिमम है, ये मिनिमम है, मतलब मिनिमम है। 500 कितना बनता है? 1 करोड़ कितने डॉलर्स बनता है? It is like $4,000, $35,000-$6,000। 35-6 डॉलर 1 करोड़ मैं लिखता हूँ, जरा मैं अपनी चेक कर लूँ, PKR to USD $35,000। हाँ, इट्स गुड मनी, इट्स गुड मनी। $50,000 तक करके इसको मेरे ख्याल से इंटरनेशनल टीम्स को बुलाया जा सकता है। क्योंकि जो भी इंटरनेशनल टीम्स हैं वो पाकिस्तान, वो एशियन रीजन के ना, तो एशिया में तो डॉलर की पैरिटी बहुत जबरदस्त है। मंगोलियंस बहुत इजीली आ सकते हैं, मंगोलियंस आ सकते हैं, नेपाली आ सकते हैं, बांग्लादेशी आ सकते हैं बहुत इजीली, इंडोनेशियंस को आप बुला सकते हैं। चाइना साइड पे शायद जाएं तो उधर मुश्किल हो जाए, या यूरोप साइड पे जाएं तो उधर मुश्किल हो जाए। चलें जी, बस यही पूछना था आपसे। बाकी नेक्स्ट टूर्नामेंट के की डेट्स वगैरह भी कब तक पोस्ट होंगे इंस्टा पे? मेरा ख्याल है एक टूर्नामेंट तो अभी चल रहा है जिसकी प्राइस पूल 1 मिलियन है। उसके प्लेऑफ्स मेरा ख्याल है अभी कोई क्लैशेस आ गए हैं ऑफिशियल्स के साथ, तो मेरा ख्याल है 8-10 तारीख से, नेक्स्ट मंथ की 8-10 तारीख से उसके प्लेऑफ स्टार्ट होंगे। और स्ट्रीमिंग में फिर उसकी 8 दिन की ब्रॉडकास्ट है। उसमें पाकिस्तान की 8 टीम्स हैं और बाकी सारी इंटरनेशनल टीम्स होंगी। ओके, तो जिन्होंने PMWC खेला या PMC खेला, जो एशियन रीजन के सर्वर पे खेलती हैं वो सारी टीम्स होंगी। सो टोटल 27 टीम्स होंगी मेरा ख्याल है, और फिर प्लेऑफ्स होंगे। उसमें भी हमने इस तरीके से रखे हैं कि पहले 27 टीमें खेलेंगी, उसमें से प्लेऑफ्स में 11 टीम्स फाइनल में चली जाएंगी डायरेक्ट। उसके बाद एक लास्ट चांस होगा जो बाकी बची हुई टीम्स होंगी, उस लास्ट चांस में से 7 टीम्स फिर फाइनल में जाएंगी। सो इट इज अ काइंड ऑफ 8-day ब्रॉडकास्टिंग फाइनल, फिर उसी तरीके से 6 दिन 6 मैचेस पर डे और 3 दिन 18 मैचेस। गॉट इट। ठीक है, एक आखिरी सवाल चीज है कि हाँ जी, एक चीज मैं क्लियर करना है। PMQS में हम लोगों ने एक चीज करनी है, वो ये करनी है कि वॉच पार्टी किसी को नहीं देनी, किसी को भी नहीं देनी। हाँ, उसकी रीजन ये है कि ये हमारा प्रीमियम है, और जो हमारे इसके अंदर स्पॉन्सर्स हैं वो, और ये हम गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, पाकिस्तान गवर्नमेंट। नहीं तो आप मुझे तो देंगे ना यार। तो हम कास्टिंग डेस्क पे बुलाएंगे। नहीं, कास्टिंग डेस्क और साथ जिस तरह आज स्ट्रीम किया इस तरह कास्टिंग स्ट्रीम भी तो होगी ना। देखिए इस पे मैं यहाँ पे और सबके सामने आपको नो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आपको इनडायरेक्टली तरीके से समझाना था। कुछ चीजें होती हैं जो हमने जब आपके साथ स्पॉन्सर ऑनबोर्ड हो जाते हैं ना, तो फिर आप लोगों को उसी तरीके से चीजें देखनी पड़ती हैं। So they were happy कि हमें इतनी पीक मिल रही है, but हम चाह रहे हैं कि हम लोग तकरीबन 15,000 प्लस का लाइव वॉचिंग का रिकॉर्ड तोड़ें। ओके, हमारा टारगेट है इंशाल्लाह, अल्लाह खैर करे। मिनिमम 10K तो हम तोड़ें। तो जब वॉच पार्टी दे देंगे ना, तो फिर इसको हम एक काइंड ऑफ ना, क्योंकि साल का पहला इवेंट है हमारा, इसको एक बेंचमार्क रखना चाह रहे हैं
बाकी सारे इवेंट्स की वॉच पार्टी हर बंदे को दी जाएगी हाँ हाँ और हमें का कोई मसला नहीं है। लोग कर रहे हैं वॉच पार्टी, कोई बगैर हम्म पूछे कर रहा है, कोई पूछ के कर रहा है। पीएमक्यूएस में थोड़ा सा मसला है, तो उसके लिए हमें कुछ बस सपोर्ट चाहिए सबसे। अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदना चाहे, कोई बोले यूट्यूबर जी मैं ब्रॉडकास्टिंग राइट खरीदना चाहता हूँ, नहीं, पैसों का मसला नहीं है, पैसों में नहीं, ये इतना बड़ा सीन नहीं है। हाँ कितने $300 दे देंगे, $500 दे देंगे, वो आप मुझसे $100-150 ले लें और आप ना करें। $10,000 देंगे आपको, चलें। $10,000 का आप एक इवेंट करवा सकते हैं और एमक्यूएस से बड़ा बेहतर करवा सकते हैं। एग्रीड। बाकी जी चैट में डब्ल्यू स्पैम हो रहा है सारे। आखिरी सवाल लोग पूछ रहे हैं कि यार स्पॉन्सर करें 40 को। यार मेरी 40 से पिछले साल बात हुई थी और मैं 40 को बहुत पसंद करता हूँ। मैं उन लड़कों की जर्नी बहुत पसंद करता हूँ। मैं आपको पता है मैं ई स्पोर्ट का बंदा नहीं हूँ, ठीक है। मेरा काम, मैं फिनटेक का बंदा हूँ, मेरा काम डेवलपमेंट वगैरह ये वो सारा सीन है। मैं 40 को पिछले साल से बड़ा पसंद करता रहा और हमारी इनसे रीच आउट भी हुई थी और मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा, 40 इज आउट ऑफ बजट फॉर मी। मैं और मेरी उनसे कन्वर्सेशन कभी डायरेक्ट फलक से नहीं हुई, लेकिन मैंने उन्हें एक बात कन्वे की थी। मैं अब भी कहता हूँ, मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। मैंने उन्हें कहा था कि देखें, जो स्पॉन्सर वो ढूंढ रहे हैं ना, मैं आपको, क्योंकि मैं फॉरेन कंट्रीज में, दुबई वगैरह, इधर में हम इन्हीं क्लाइंट के साथ मैं काम करता हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल कंपनीज में काम कर चुका हूँ। सो जो बजट उनका है ना, दे वर लुकिंग, देखें $5,000-7,000 मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, और इफ दे आर लुकिंग $10,000+ पर मंथ, पाकिस्तान में इनको नहीं मिलने वाला। और इवन इंटरनेशनल टीम्स भी आके इतना पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगी। मैं आपको सीधी बात बताऊं, $5-10,000 पर मंथ ना, यूएस में जिस बंदे की सैलरी होती है ना, वो एलीट में काउंट होता है। सो मैंने उन्हें मशवरा दिया था, मैंने कहा यार देखें, अगर आप हमारे साथ आते हैं, हम आपके साथ लंबा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, 2-3 साल का कर लेंगे। देखिए, 2 ऑप्शन होते हैं, जितनी बड़ी अमाउंट होती है उतनी इनसिक्योरिटी होती है। अब उनके पास स्पॉन्सर आया, दे वर पेइंग हिम मे बी $6,000 से $7,000 उनको पे कर रहा था, तो वो 3 महीने रुका, उसके बाद वो चला गया। सही है। सो इसको आप इस तरीके से कंपैरिजन करें, एक और स्पॉन्सर है जो उनको लेट से $4,000 देता है, $3,000 देता है, और वो कहता है मैं 3 साल तक तुम्हें दूंगा। ओके, ठीक है। और एक दूसरा स्पॉन्सर है जो कहता है मैं तुम्हें 6,000 दूंगा, लेकिन उसकी गारंटी कोई नहीं है, वो 3 महीने बाद भाग जाएगा। गॉट इट। तो ये चीज मैंने फलक से डायरेक्ट बात नहीं की थी, लेकिन मैंने ये जो है मैनेजर शाहीन नाम है उनका, मैंने उनको कन्वे किया था। ओके, मैंने कहा इस तरह की कोई डील है तो हम कर सकते हैं बात। ठीक है। बट ये बहुत पुरानी बात है, ये पिछले साल जब वो पीएमडब्ल्यूसी क्वालीफाई भी नहीं किया था तब तो डिमांड भी कम होगी ना, अब तो डिमांड ज्यादा है भाई, अब तो लाइनअप भी बहुत तगड़ा हो गया है। मुझे लगता है उनको किसी अच्छे मेंटोर की जरूरत है। दे आर वेरी गुड, और उनको अगर कोई इन्वेस्टमेंट, और अब मैं उनकी जगह हूँ ना इस पोजीशन में, तो मैं कभी भी स्पॉन्सर की तरफ ना देखूं। अगर उन्हें इन्वेस्टमेंट करनी है तो वो एक अच्छा मेंटोर रखें अपने पास, क्योंकि जो पीक मूवमेंट पे जाके, वो जो क्लच मूवमेंट, जिस तरह वो साउथ अफ्रीका नहीं देखा आपने पिछले 10-15 साल से, मतलब क्लच मूवमेंट्स में आके गेम हार जाती थी। हाँ, चोक कर जाते हैं साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप में। ये फोर्थ के साथ ये हो रहा है। मैंने तो बोला था लाइव स्ट्रीम पे, बीएमजीसी में बोला था दैट फोर्थ थ्राइव्स इज लाइक साउथ अफ्रीका, तो लोगों उस पे केला खा गए थे कि भाई ये आपने क्यों बोला है साउथ अफ्रीका क्यों, उनको लगा मैंने इनको काला बोला। मैंने इनको काला नहीं बोला था भाई, मैंने साउथ अफ्रीका ऑफ क्रिकेट बोला था। इसमें लड़कों का कोई कसूर नहीं है। देखिए, वो जो फ्लैश की टीम देखें या बाकी, उनके साथ ना एक प्रॉपर टीम होती है, कोच होता है जो मेंटली ट्रेन कर रहा होता है। हमें सब लोग इमोशनल सपोर्ट के लिए। आपकी एज है तकरीबन, मतलब हम लोग 25 साल से ऊपर के लोग हैं, मेरी 35 है। सो ये जो लड़के खेल रहे हैं, इनकी एज है 17 से लेकर 22 साल, एवरेज एज यही है। इस एज में जज्बात हाई होते हैं, बंदे को काम डाउन करना पड़ता है, बंदा रश करता है, मतलब बहुत ज्यादा जज्बात हाई होता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको समझाने के लिए किसी मेंटोर की जरूरत होती है। एग्रीड। जो बंदा बहुत ज्यादा प्रेशर में हो ना, जब उसे समझाए यार देखो ऐसे नहीं करना, कुछ नहीं होता, इसको ऐसे कर लेते। क्योंकि मुझे याद है पीएमजीसी का जो फाइनल डे था, फर्स्ट मैच के बाद, they were at the top with 6 point
लीड। एज ए लीड एज वेल। सो वहां से अगर आप अगले 5 मैच में फाइनल में क्वालिफाई नहीं करते, इसका मतलब है आपकी स्किल का कोई मसला नहीं है। आपकी स्किल इट्स ऑल पाकिस्तान हियर। में सबसे बेहतरीन है। इट्स ऑल अबाउट मेंटल गेम, माइंड गेम है। गॉट इट, गॉट इट। हाँ, क्योंकि अगर आप इस लेवल तक पहुंच चुके हो ना, इंटरनेशनल लेवल पे, इसका मतलब है आपकी स्किल पे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। आप बहुत तबाही के प्लेयर हो। आप जब लॉबी में घुसते हो, आपकी फैन फॉलोइंग है, हर चीज, आपका सारा मसला मेंटली ये नहीं कि कोई वो, मतलब आपको सिर्फ पीक मोमेंट में, जब प्रेशर मोमेंट आता है, उसको हैंडल करने के लिए कोई बंदा होना चाहिए। तो ये कोई इस पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और अच्छा, ये एक बंदे ने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, कहता है $35,000 फॉर देम इन लॉन्ग टर्म, in long term, not is not bad with bonus and prize pool percentage. मतलब अगर आप अच्छा खेलते हैं किसी इवेंट में तो आपको बोनस मिल जाएगा। ये भी अच्छा है। अच्छा, मैं सब लोगों को बता दूं, आपको भी बता दूं, हम लोग जो मैक्सिमल्स की जो अपनी टीम है ना, हम लोग मैक्स को सैलरीज भी देते हैं और प्राइस पूल में कट नहीं रखते। अच्छा। हाँ, हम लोग पैसे प्लेयर से नहीं कमा रहे। अच्छा। तो हमारी मैक्सिमल की टीम अगर कोई लोकल टूर्नामेंट वगैरह ओके, वेट, इफ यू ऑफर फोर्थ राइव्स तो आप कट नहीं रखेंगे उनसे? देखिए, नहीं, इसमें दो चीजें। कट जो है ना, कट सिर्फ जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स हैं, 10,000 तक, 30-40 लाख तक अगर आप कोई प्राइस पूल जीत जाते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, ठीक है। ठीक है, 50 लाख से ऊपर जीते हैं हमारी टीम, तो फिर? हाँ, 50 लाख से ऊपर, उसके ऊपर हमारा कट है हमारी टीम के साथ 20%। 20%। लेकिन उस पे आप ये ना देखें कि वो 20%, क्योंकि जो टीम पीएमएसएल या पीएमडब्ल्यूसी क्वालिफाई करती है ना, और ये भी नेगोशिएबल है। लेट्स से अगर टीम जिस तरह फोर्थ ड्राइव है, उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है, अगर हम उसको वैसे ही कैश करवाने लग जाए, मे भी हमें 15%, 10%, 20% भी नहीं चाहिए। लेट्स से हम उन्हें कहते हैं फोर्थ ड्राइव, तो भैया आप आए, फलक को कहें कि आप आए, हमारे यूट्यूब पे जो मैक्सिमल्स का उसमें लाइव स्ट्रीम करें। सो देखें, स्पॉन्सर का मतलब ये नहीं होता कि उसे पैसे लगाना, उसे कहीं से रिटर्न भी लेना है। ठीक है, मैं वो रिटर्न, मैं इस चीज में कायल नहीं है कि वो रिटर्न में प्लेयर से लूं। मैं चाहता हूँ वो जो जीते वो अपने घर लेकर जाएं, लेकिन हम उनको यूटिलाइज ऐसे करें कि उनसे पैसा जनरेट हो, जिससे बाकी चीजें भी सस्टेनेबल हो। जैसे मैं देख रहा था ये एसएटीओएल वाले हैं या फिर काफ़ी और कंट्रीज में भी हैं, और प्लेयर्स को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उसका कंटेंट बना के डालते हैं। कोई क्रिकेट मैच, फुटबॉल मैच, कंटेंट बना के डाल दिया और वहाँ से जनरेट किया, लाइव स्ट्रीम्स वगैरह करवाई, उससे जनरेट किया। तो दैट्स नाइस। प्राइस फुल सारा कट उन्हीं का होता है, बाकी वो लाइव स्ट्रीम्स उनके लिए करते हैं। मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि बूट कैंप से अगर कोई प्लेयर लाइव स्ट्रीम कर रहा होता है तो उसमें भी परसेंटेज होती है ना, इवन सुपर चैट्स की या फिर चैनल पे जो व्यूज़ आते हैं उसकी, वो भी उसके पास जाती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके पास। सही है। चले, हाँ जी, बोले। हाँ जी, ऐसे ही है, मतलब कैश करवाना होता है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको इतने बड़े स्पॉन्सर नहीं मिलेंगे। और गोरा अगर कोई पाकिस्तान में आएगा ना, वो जब भी कोई इंटरनेशनल, खासकर गोरा जब आता है ना किसी, वो आके लोकल पैरिटी को हमेशा चेक करता है। वो देखता है इस मुल्क की एवरेज सैलरी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बैठ के अगर आप उस गोरे से मांगोगे ना कि मुझे चाहिए $15,000, ठीक है, वो कहेगा नहीं। उसे पता है कि यहाँ पे जो पाकिस्तान में बंदा रह रहा है, अगर उसे $2,000 भी मिले तो वो एक लग्जरी लाइफस्टाइल गुजार सकता है। ठीक है, तो वो आपके लोकल के हिसाब से आपको सैलरी ऑफर करेगा, उससे थोड़े से एक्स्ट्रा दे देगा। मतलब जहाँ पे आपकी लोकल सैलरी एवरेज एज 3 लाख में अच्छा गुजारा होता है, तब आपको 6 लाख दे देगा। उसके लिए वो $2,000 मायने नहीं रखता, वो मसला नहीं है। सो आईसी ने बड़ी अच्छी, मतलब इनके साथ कोलैबोरेशन की थी, क्योंकि मैं आईसी को जानता हूँ। भाई मेरा यूके होता है, मुझे आईसी का पूरा स्ट्रक्चर पता है। आईसी का सीन ये होता है कि उन्होंने इनको सैलरी ऑफर की और इनको ले लिया, लेकिन वो मेरा ख्याल लंबी चली नहीं इनकी डील उनके साथ। उनका प्लान यही होता है कि आप वो फिर स्पॉन्सर लेकर आते हैं, आपको मंथली सैलरी देते रहेंगे 20%, तो मिनिमम उन्होंने कर रखा होगा 20 to 25%। फिर वो जो स्पॉन्सर लेकर आते हैं उसका पैसा भी कंपनी को जाता है, ओके। तो उस पैसा ज्यादा मिलता है। क्योंकि इनकी पार्टनरशिप इतनी लाइक चली नहीं, मेरा ख्याल ज्यादा 3 महीने चली है, 4 महीने चली है। मेरे ख्याल से इट वाज डिपेंडेंट ऑन क्वालिफिकेशन फॉर ग्रैंड फाइनल्स, मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे पता चला है। ग्रैंड फाइनल में क्वालिफाई करते तो वो कैरी होती, ग्रैंड फाइनल में क्वालिफाई नहीं किया था तो इसलिए वो खत्म हो गई थी। यस, और आप गौर करें पीएमजीसी के फाइनल में फोर्थ राइव
2 दफा क्वालीफाई होते होते रह गई थी। हम्म, फर्स्ट डे जब पीएमजीसी का हुआ था, जब इनका राउंड स्टार्ट हुआ था, दे वर एट नंबर 3। हम्म, एपीजी टॉप में थी गालमन, दूसरे नंबर पे ये खुद थे गालमन। हाँ, 67 पॉइंट्स थे इनके, मुझे याद है क्योंकि मैंने मैचेस देखे थे। तो उसके बाद दे वर लाइक 6-7 पे आके एंड किया। लेकिन लास्ट चांस में तो बहुत ही आसान चीज था। खैर वो तो हो चुका, उस पर आप कुछ नहीं कर सकते। हम्म, बट दे नीड टू फोकस ऑन द फ्यूचर। और मैं इनको कई दफा मैसेज करवा चुका हूँ कि यार मसला स्किल का नहीं है, मसला है अपने आप को, अपने एग्रेशन को कंट्रोल कैसे करना, सो यूटिलाइज कैसे करना। गॉट इट चलो ठीक है सर, इंशाल्लाह गपशप लगाते हैं आपसे, बात कहीं से कहीं जाती जा रही है, तो मिलते हैं थैंक फिर यू सो इंशाल्लाह। मच, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ ग्रेट डे, हैव अ बाय great बाय। day, you too. Okay, see, Lafes. Alright guys, a good news and a bad news. Good news is that 1 million tournament is right around the corner. Bad news is that there will be no more watch party, no more Tilnul, no more Anonymous, no more Sudani, Kalu. That's a sad thing. वैस भाई आपकी आवाज खोल दूं आगे? ये हमारे वैस भाई हैं, द रोटी खोल प्रोड्यूसर, दे शफीक अहमद। ये हमारे प्रोड्यूसर भाई हैं, और अब हम एक दूसरे के साथ दोस्त बनते जा रहे हैं। पहले हम बहुत फॉर्मल रहते थे, अब देखो रोटी खोल दे शफीक है